नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे। 24 जून का दिन है और एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर हाजिर है। एक ऐसा करंट अफेयर जहां पे ना सिर्फ आपको रेलेवेंट न्यूज के बारे में पता चलता है, बल्कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बताता हूं कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। उसके ऊपर आप तैयारी करते हैं, एक प्रतिस्पर्धा हमें देखने को यहां मिलती है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सराहनीय है। तो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, मेक श्योर यू ऑल ऐड इट इन योर लाइक वीडियोस। अपनी लाइक वीडियोस में इसको जरूर से जरूर ऐड कर ले ताकि आपके सभी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वीडियो चली जाए। और मेक श्योर यू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एज वेल। इन केस आपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जो कि आकाश चंदेव टेक्स्टबुक के नाम से है, तो इसको जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर ले, बिकॉज इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। सभी जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो मेक श्योर आप उन रेगुलर अपडेट्स को मिस आउट ना करें। आपके यहाँ पे ऊपर भी दिख रहा होगा आकाश चंदेव टेक्स्टबुक के नाम से, लेकिन यह कि यहाँ पे QR कोड आप अप्लाई जब स्कैन करते हैं तो आपको इजी हो जाता है इसको ज्वाइन करना। PDFs वगैरह भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आजकल सभी सेशंस के। अब सबसे पहले रिचुअल स्टार्ट करते हैं। हमने एक क्वेश्चन पूछा था कल की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वही है बेसिकली लेडी विद द लैम्प। ये पहला आंसर हो गया उसका। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था इंडिया का, और अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है गुजरात में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बारे में मैं पूछ रहा था क्वेश्चन। तो हमने देखा कि यहाँ पे अमित गुड़िया, गौरव खीरवार, दीपा खोलिया, पंकज कुमार, त्रिपाठी, कृतिका, गिरधारी ब्लॉक, बहुत अच्छे से आंसर दिया आप सबने। देन गुड, आदि, दिव्यांग बत्रा, ज्योति, नोटवर्दी, शर्मा इंडियन, ऋतिका, लक्ष्मी चौधरी, अनीता मिश्रा, सिद्धार्थ रावत, रेवन क्लॉ, समाधान मोरे, जूही, परेश पांडे और आदेश कांबले, सबने बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो इसी तरह से देखिए जुझारू जो छात्र हैं वो दिख जाते हैं, और मैं बहुत इस चीज को अच्छा मानता हूं कि भाई आप लोग आंसर करते हैं, इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं और इससे सबका ही जोश आप बढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग में 5 लोगों ने आंसर दिया, फिर 10 ने दिया, फिर 15 ने दिया, 20 से ज्यादा दे रहे हैं। धीरे धीरे मैं चाहता हूं 100 लोग आंसर दें, क्योंकि जितने लोग आंसर देंगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस जो है उसकी बढ़ोतरी आप देखोगे, खुद ब खुद आप ये चीज देखोगे। मैं ये बोल रहा हूं। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं आपको पहले बता दूं, आज मैं फिर से 12 बजे आऊंगा लाइव। सैटरडे इसका मतलब ये ना सोचना छुट्टी है, 12 बजे लाइव आप मुझे जरूर ज्वाइन करिएगा। और रात को शरद सर 9:30 बजे इसी सेशन का जो जैसे एक क्विज ओरिएंट वर्जन होता है वो भी लेकर आते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन किया करें। शुरू करना चाहूंगा मैं एक मेले के साथ, लेकिन एक बहुत खास मेला है जिसको हम बोलते हैं अंबुबाची मेला। हर साल आप देखते हैं अंबुबाची मेला मनाया जाता है, जून के महीने में होता है। तो इसीलिए कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी में है उसके डोर्स को बंद कर दिया गया और वो रीओपन होंगे मंडे को। तो ये बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे हमने देखा ये हुआ है। एक नीलाचल हिल्स है गुवाहाटी में, वहां पे हम लोग देखते हैं इसको स्थित है ये टेंपल। तो एक चीज आप बस नोटिस करिएगा, हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी के मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है। इस मेले में दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं और इस साल अंबुबाची का मेला 22 जून से शुरू होकर ये आगे तक जाएगा और कामाख्या मंदिर में ही ये होता है। लगभग 4 दिन का ये जो मेला है ये बहुत खास है, ये बात याद रखना। तो कामाख्या का मंदिर आप देखते हो ये गुवाहाटी में इस तरह से ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है, उसी के पास नीलाचल हिल है, यहाँ पे ये बेस्ड है। तो ये बात याद रखिएगा, गुवाहाटी के अंदर वी हैव गॉट द कामाख्या टेंपल लोकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट टेंपल इज। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई कब मनाते हैं, तो मॉनसून के महीने में जनरली जून टुवर्ड्स द एंड हम लोग मनाते हैं इसको, अंबुबाची मेले को। कहाँ पे होता है? कामाख्या मंदिर नीलाचल हिल के ऊपर स्थित है गुवाहाटी में। आपको ये पता होना चाहिए, अभी स्टार्ट हो चुका है, सो ऑफ कोर्स इट इज इन अ लॉट ऑफ न्यूज। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं दैट इज अबाउट राइस विच इज नोन एज जोहा राइस। क्या बोलते हैं हम लोग? जोहा राइस इसको बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कहां पे है बेटे? गुवाहाटी में है। 1979 में एस्टैब्लिश हुआ था, गुवाहाटी में इंस्टीट्यूट है। इसने इसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है जोहा राइस। सबसे पहले आप एक चीज समझो कि एक एरोमेटिक राइस है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में कल्टीवेट किया जाता है, और कहा जाता है कि इसको कंज्यूम करने से ब्लड शुगर, जो ब्लड ग्लूकोज है वो लोअर किया जा सकता है, डायबिटीज का जो ऑनसेट है उसको रोका जा सकता है। इस प्रकार का यहाँ पे दावा किया गया है। तो जोहा राइस न्यूज में था। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कहां से है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि गुवाहाटी में, उसने इसके ऊपर बहुत काम किया है। पहले तो ये चीज आप अंडरस्टैंड करना। और आप कभी भी ये नोटिस करिएगा, जो बहुत बेसिक सी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि साइंटिस्ट ने काफी सारे इसके ऊपर जो दावे किए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने बता दिया है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत बेहतरीन है।
इसमें लिनोलिक एसिड है, ओमेगा 3 एसिड माना जा रहा है, वो सारी चीजें प्रेजेंट है, एसेंशियल फैटी एसिड भी है। तो कुल मिला के ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हार्ट की डिजीज होती हैं और कैंसर के लिए भी ये बेहतर हो सकता है। जोहा राइस की यहां पर बात हो रही है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि कौन सा इंस्टीट्यूट इसके साथ एसोसिएटेड है। अब जो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा वो है तो राइस से रिलेटेड ही है, इतना मैं हिंट देता हूं नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन आप बताएंगे उसका नाम क्या है। डैश आप बताएंगे व्हाट इज द नेम ऑफ राइस। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा रिसर्च करना मिलेगा आपको, मैं कल आंसर दे दूंगा। इज द ब्लैक राइस ऑफ डैश। अब आप बताओगे कौन सी स्टेट है जिसको जीआई टैग भी दिया गया है रिसेंटली, मतलब 1-2 साल पहले इसको जीआई टैग मिला। तो आप पहले तो बताओगे भाई राइस का नाम क्या है जो एक ब्लैक राइस होता है, दूसरा आप बताओगे कौन सी स्टेट है। मैं इतना हिंट देता हूं नॉर्थ ईस्ट की स्टेट, अब इससे ज्यादा हिंट तो मैं दे नहीं सकता है ना। तो नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट है उसको जीआई टैग मिला था, तो आप बस ये बात सोच के आंसर करिएगा। 2 चीजें आपको बतानी है, राइस का नाम और स्टेट का नाम। गॉट इट? आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2023 की उसके ऊपर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया। यहां पे हमने क्या देखा, टॉप पे आइसलैंड है, देन वी गॉट नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन। तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही हुआ है। 17th एडिशन है इस रिपोर्ट का, लेकिन हमारे लिए इसमें खास क्या है वो हम लोग बात करते हैं। इंडिया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया की जो रैंक है वो क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया की जो रैंक है बेटे, वी हैव मूव टू 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि हमने मतलब सर्टनली इंप्रूवमेंट की है, नो डाउट अबाउट इट। 135 से 127 रैंक जो है इंडिया ने हासिल किया है। पहले तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करें। तो लेटेस्ट रैंक आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। क्वेश्चन आता है भी जेंडर जो गैप रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप किसने किया, आइसलैंड ने टॉप किया है, बहुत बढ़िया। अब इसमें ये लोग 4 की डायमेंशंस देखते हैं। एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितनी है वेमेन की, उनको अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल रही है, एक एजुकेशन उनकी कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है और उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितनी है। तो चारों चीजों को देख के ही फाइनल रैंकिंग होती है, पहले तो ये चीज जान लो। तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया की वेमेन मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से क्या हम देखते हैं कि एजुकेशनल अटेनमेंट तो बहुत अच्छी है, मतलब ऑल इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड 26 नंबर पे आते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी ठीक ठाक है, लेकिन लैग कहां पे कर रही है वेमेन, हेल्थ और सर्वाइवल में और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी में लैग कर रही हैं। इस पे हमें काम करने की जरूरत है। एजुकेशन अटेनमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज स्टिल गुड, तो आपको एक बेसिक आइडिया अगर है तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। और इसीलिए ओवरऑल रैंक जो है हमारा 127 आता है, क्योंकि इन 2 पैरामीटर्स पे हम लोग अच्छा नहीं कर पाते। ये चीज आप अंडरस्टैंड करिए। गॉट इट? मतलब बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको मैं बेसिक चीजें बताऊं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉर्टेड है जी? इतना आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं दैट इज अबाउट जर्मी। जर्मी का मतलब क्या, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जर्मी। तो जर्मी कहां पे है, गुजरात में बेस्ड है। ठीक है, अब कहां पे बेस्ड है वो मैं बताऊंगा गुजरात में, पर अभी आप ये याद रखो गुजरात पे बेस्ड है। अब जर्मी में जो साइंटिस्ट हैं एट जर्मी, दे हैव डेवलप्ड द थिनेस्ट, लाइट वेट एंड बायोडिग्रेडेबल पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। क्या बनाया, सुपर कैपेसिटर। अब अगर आपको बेसिक साइंस पता है तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर कैपेसिटर या फिर कैपेसिटर करता क्या है। सुपर कैपेसिटर इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइस विद फास्ट चार्जिंग, डिस्चार्जिंग साइकिल और हाई पावर डेंसिटी होती है इसकी, लॉन्गेस्ट लाइफ साइकिल भी इसका होता है। अगर आपको ये नहीं भी पता, बस इतना जान लो, कैपेसिटर जो डिवाइस है वो क्या करते हैं, चार्ज, जैसे कूलम में हम लोग उसको मापते हैं ना, तो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटर वो होता है। तो आप ये नोटिस करिएगा कि इन्होंने एक बहुत शानदार इस तरह का जो कैपेसिटर है उसको डेवलप किया है। पहली बात तो ये है, इट कैन फुली चार्ज अ डिवाइस विद इन 10 सेकेंड्स। इट हैज बीन डेवलप फ्रॉम सीवीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवीड समझते हो, जैसे एल्गी वगैरह होती है, वहां से डेवलप किया गया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसको यूज किया जाएगा, हर तरह की जो यूसेज है उसकी हमें देखने को मिलेगी। तो सवाल आता है आपको कि भाई एक बहुत थिन, एक पेपर बेस्ड बायोडिग्रेडेबल सुपर कैपेसिटर देखने को मिला है, वो किसने बनाया, तो आप बोलोगे जर्मी ने बनाया है। दूसरी चीज आप याद रखना, बायोडिग्रेडेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, लेकिन यहां पे ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल है। और जर्मी कहां पे बेस्ड है, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कैंपस जो है गांधीनगर गुजरात में, वहां पर ये बेस्ड है जर्मी।
तो जर्मी क्यों न्यूज में, पहली बार इतना न्यूज में मैंने देखा है जर्मी को, तो अगर न्यूज में है तो ऑफ कोर्स हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या आप मानते हो कि ये जो डोज ऑफ करंट अफेयर है ये आपके लिए बहुत रेलिवेंट है? सुबह सुबह आपको ये जो डोज मिलती है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप ये मानते हैं? नेक्स्ट में बेटे बात करना चाहूंगा एक ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड के बारे में, जिसको किसको दिया गया? WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनॉम को दिया गया है। यह है टेड्रोस एधनॉम। अब आप ये दिमाग लगाओ कि इनको ओलंपिक ऑर्डर क्यों दिया गया? इन्होंने तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ठीक है? और ओलंपिक ऑर्डर अगर दिया गया तो क्यों दिया जाता है ओलंपिक ऑर्डर? ओलंपिक ऑर्डर 1975 से दिया जा रहा है। इट इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ओलंपिक मूवमेंट। इट इज अवार्डेड फॉर पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। पता है ना आपको, स्पोर्ट्स के कॉज के लिए कुछ आप अच्छा काम करो तब ये आपको ये गले में पहनाया जाता है। तो ऐसा इन्होंने क्या किया? ये सबसे बड़ा सवाल मेरे भी दिमाग में आया जब मैंने इस हेडलाइन को देखा। तो मैंने ढूंढा कि इनको ये क्यों दिया गया है और मुझे क्या मिला वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ये जो गले में इन्होंने पहना है, बेसिकली ये जो चीज है ये इनको क्यों मिली, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एंड ट्रस्ट मी, आपको एक झटके में समझ आ जाएगा जब मैं आपको ये बात बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बेटे ऑब्जर्व करते हैं, मैं लिखा हुआ है, आप एक बात समझें। टोक्यो में ओलंपिक हुआ, टोक्यो 2020 ओलंपिक, ऐसा लग रहा था भाई उस समय कोविड जब आया कि शायद ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। 2020 में तो चांस ही नहीं था ओलंपिक होने का। ये 2021 में ओलंपिक हुआ, हम सबने देखा होते हुए। और इसको करवाए जाने में WHO की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर मान लो WHO बोल देता कि भाई ओलंपिक नहीं होगा, क्योंकि 2021 में भी कोविड तो था लेकिन उसके बीच में ओलंपिक करवाया गया, तो उसमें माना गया कि टेड्रोस एधनॉम का एक बहुत बड़ा रोल था, तो इसलिए इनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। यह बात याद रखेगा, क्योंकि एक इंस्पिरेशनल रोल इन्होंने मेक श्योर किया है। ओलंपिक गेम्स जो टोक्यो की करवाई हैं और सपोर्ट किया है उस चीज को, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो हम बॉडी देखते हैं, रेगुलेटरी बॉडी, उसने इनको रिकॉग्नाइज किया, इनके एफर्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन अगर आता है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको दिया गया है, आपको पता है, और क्यों दिया गया ये मैंने आपको बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सॉर्टेड। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है टाटा पावर। वैसे देखिए टाटा की कंपनीज माना जाता है बहुत अच्छे इंप्लॉयर्स है, नो डाउट अबाउट इट। तो जो टाटा पावर है, इट हैज बिकम मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक REBR की बेसिकली रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च सर्वे हुआ था, उसके एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से टाटा पावर जो कंपनी है उसने बहुत हाई बेसिकली रखा है। जैसे फाइनेंशियल हेल्थ उसके एम्प्लॉइज की अच्छी रेपुटेशन है और करियर प्रोग्रेशन भी अच्छा है। ये टॉप 3 एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशंस होते किसी भी कंपनी के। पिछली बार 9वें स्थान पे थी, इस बार पहले स्थान पे पहुंच गई। तो कौन सी कंपनी है जो कि टॉप पे आई है, एक अच्छा एम्प्लॉयर है, दैट इज टाटा पावर। सो नो डाउट अबाउट इट। एंड ये आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे कि टाटा हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट एम्प्लॉयर, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। सो रैंडस्टैड का ये जो एनुअल रिपोर्ट है, वी शुड नो दैट इसने किसको टॉप बोला है, टाटा पावर। सो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये है। अब हमने देखा, हालांकि ये मैंने कल कवर नहीं किया था इसलिए मैं आज कर रहा हूं, सूरत जो कि गुजरात में है, वहां पे हमने देखा लगभग 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख, यानी कि 1,25,000 लोगों से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने योगा किया। और ये बात याद रखो, इट इज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि पहली बार हमने देखा है कि ऐसा योग का सेशन हुआ। अब देखो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, तो पहली बार इतने लोग इकट्ठे हुए एक सेशन में। तो ये कहां पर रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इट हैज बेसिकली टेकन प्लेस in the city of Surat, which is in Gujarat. Largest gathering of the people participating in a yoga session. ये यहां पर रिकॉर्ड इन्होंने कायम करके दिखा दिया, बहुत शानदार रिकॉर्ड है। सॉर्टेड। नेक्स्ट हम लोग बेटे बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन जो है श्री अमित शाह जी। इन्होंने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब जो है सांबा जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे उसकी नींव रखी। देखिए ऑलरेडी हमारे पास फोरेंसिक लैब्स हैं, हैदराबाद में है, पुणे में, भोपाल में, गुवाहाटी में, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता, लेकिन सांबा जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो यहां पर भी अब नींव रखी गई है। तो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब का ये फायदा होता है कि जितनी जल्दी रिजल्ट आएगा उतना बेहतर होता है इन्वेस्टिगेशन में। तो अगर सांबा में भी लैब बन जाएगी तो इट इज अ गुड थिंग। सॉर्टेड। ये छोटी सी न्यूज थी। अब एक हमने मिसाइल के बारे में सुना, बहुत ज्यादा नाम था इसका, दैट इज सरमत मिसाइल। सरमत, तो सवाल आएगा, सरमत मिसाइल बहुत न्यूज में थी, किसकी है ये? रशिया की है सरमत न्यूक्लियर मिसाइल। तो ये बात याद रखिएगा, ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी 18,000 किलोमीटर लगभग रेंज है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो RS-28 सरमत, जिसको कई बार सैटर्न 2 भी बोला जाता है मीडिया आउटलेट के द्वारा, एक लिक्विड फ्यूल्ड MIRV इक्विप्ड सुपर हैवी
ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो सैटर्न 1 है यानी कि SS-18 उसको ये रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। तो रशिया के ऐसे बयान आए हैं कि भाई अब हम इसको डिप्लॉय करने के लिए तैयार हैं, तो इससे भी पूरी दुनिया में एक खलबली मच गई है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल पॉइंट। तो देखो छोटी छोटी चीजें पर आपको पता है अगर, तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेक श्योर लाइक एंड शेयर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है अबाउट दैट क्वेश्चन जो कि आपको आंसर करना है आज, जो राइस के ऊपर क्वेश्चन है। राइस का नाम और स्टेट बताइएगा, अगर हो सके उसकी प्रॉपर्टीज बताना, क्योंकि बहुत शानदार राइस है वो भी, ठीक है। पर्पल कलर का राइस होता है, बहुत शानदार, वो खीर वगैरह भी बनती है उसकी, तो उसके बारे में कुछ और भी बताओगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और आपकी तो ज्ञान की वृद्धि होनी ही है इस सेशन से भी और उस एक्सरसाइज से भी। तो ये आप अगर करते रहोगे तो इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव। हम लोग मिल नहीं सकते, लेकिन इस तरह से हम लोग इंटरेक्ट तो कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज दैट्स इट फॉर नाउ, और मिलते हैं 12 बजे लाइव। 12 बजे मैं लाइव आऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत शानदार तरीके से। अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली CAPF AFCAT की प्रिपरेशन के लिए भी वी हैव गॉट द एडिक्वेट कोर्सेज फॉर यू, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज क्वालिटी एंड अफोर्डेबल बोथ एट द सेम टाइम। So that's it for now. I hope you have enjoyed the session. Thank you so very much. Have a great day. I'll see you all live at 12 PM. तब तक thank you so much. जय हिंद, जय भारत.